बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और खैरियत से रखे। तो नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो गाइज़, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चिकन ब्रेड की रेसिपी है और वो भी बग़ैर ओवन के हम लोग आसानी से इसे घर पे किसी भी पतीले में या किसी भी कढ़ाई में इसे आसानी से बना सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारी ब्रेड जो वो अच्छे से ब्राउन नहीं होती, तो मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा और आप भी जब भी चिकन ब्रेड बनाएंगे घर पे, आपकी भी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुक हो जाएगी, बग़ैर ओवन के, और ब्राउन भी होगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखिए, जैसे हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, बेकरी से जैसे लेके आते हैं, सेम उसी तरह की चिकन ब्रेड तैयार हुई है। तो चलिए गाइज़, टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 2 कप मैदे के ले लिए मैंने और इसे एक छन्नी की मदद से हम लोग अच्छे से छान लेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैदा यूज़ करें या फ़ाइन आटा यूज़ करें, उसे एक छन्नी की मदद से अच्छे से आप लोग छान लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदे को हमने छान लिया है अच्छे से। और अब हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ आप लोग रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा, इसकी डो तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा और उसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे और उसके साथ हम लोग 2 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब बाद में पानी डाल के इसे गूंदना है तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रख के गूंदना है गाइस। इसे हमने हार्ड नहीं करना है, जैसे हम लोग घर पे चपातियाँ बनाते हैं उसके लिए जो आटा गूंदते हैं उस तरीके से इसे बिल्कुल भी नहीं गूंदना। हमने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रख के गूंदना है, जैसे कि पिज़्ज़े की डो होती है, सेम उसी तरह की इसकी डो बनानी है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना नरम, ये इस तरीके से इतना नरम रख के हमने इसे गूंदना है। तो जब इस पॉइंट पे आप लोग पहुंच जाएं और ये हाथों को चिमटना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगा के इसे मज़ीद हम लोग थोड़ी देर के लिए गूंद लेंगे, फिर ये हाथों के साथ नहीं चिमटेगा। ये देखिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है और इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी कि ये कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा इसे हार्ड रख के नहीं गूंदना, इसे सॉफ्ट रख के गूंदना है। और उसके बाद इसे हम लोग ढाँप के करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे गाइस। 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो ये इंशाल्लाह 3 गुना तक राइज़ हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब चिकन की तैयारी करते हैं। चिकन की तैयारी करने के लिए हम लोग एक फ्राई पैन चूल्हे पे रख दिया और उसमें 1 टेबलस्पून हमने मैदे का ऐड कर दिया गाइस। 1 टेबलस्पून मैदे का ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप लोग भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा। ये मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मार्केट में बेकरी से जो मिलती है चिकन ब्रेड, उसमें जो चिकन इस्तेमाल किया जाता है, सेम उसी तरीके से आप लोगों को मैं चिकन बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसे अच्छे से हम लोग फ्राई करने के बाद हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 कप हम लोग दूध का लेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ में हम लोग चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा गाइस कि चम्मच आप लोगों ने हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दूध डालते वक्त चम्मच को आपने हिलाते जाना है। तो ये एक गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा गाइस। इसे वाइट सॉस भी कहते हैं। इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद ये वाइट सॉस भी बन जाता है। तो ये पेस्ट बनने के बाद इसमें चिकन मैंने ले लिया 200 ग्राम, उसके रेशे कर लिए और उसमें ये इस पेस्ट में हम लोग ये चिकन ऐड करने के बाद इसे करीब 1.5 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। और 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे हम लोग, हाफ़ टेबल स्पून इसमें, और 2 टेबलस्पून हम लोग इसमें शुगर के ऐड करेंगे गाइस। और ये रेसिपी आप लोगों को एग्जैक्ट में जैसे कि मार्केट में बनाया जाता है, चिकन तैयार किया जाता है, सेम वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने के बाद इसे करीब हम लोग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे गाइस अच्छे से। और फिर
पकाने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही ये चिकन तैयार हो जाएगा इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे गाइस, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैदा देख लेते हैं हम लोग, ये 3 गुना अल्हम्दुलिल्लाह 3 गुना तक ये राइस हो चुका हुआ है। ये देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भी ये हाथों के साथ चिमट रहा है गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा कुकिंग ऑयल हाथों के साथ लगा लेंगे और इस मैदे को हम लोग इस बाउल में से निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये हाथों के साथ नहीं चिमट रहा। तो एक रोलिंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदे का छिड़काव करेंगे हम लोग और उस पे ये मैदा हम लोग रख देंगे और इसे मज़ीद तकरीबन हम लोग 30 से 40 सेकंड तक मज़ीद हम लोग गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा लंबाई के रुख हम लोग करके और इसके 2 पीसेस कर लेंगे ताकि हमारे 2 पेड़े जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये इस डो की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है डो गाइस। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके की बनानी है। ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है गाइस, पिज़्ज़ा डो इसी तरीके से बनाई जाती है। हमने भी सेम पिज़्ज़े की जैसे डो बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनानी है। तो अब हम इसके पेड़े कर लेंगे गाइस और पेड़े करने के बाद मज़ीद इसे डाम के करीब 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब आप लोग अगर चाहें तो बेलने की मदद से इसे फ्लैट कर सकते हैं इन पेड़ों को, और अगर चाहें तो हाथों की मदद से कर सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से किया है गाइस। और उसके बाद एक बर्तन ले लेंगे, जैसा कि पिज़्ज़ा ट्रे होती है सेम उसी तरीके का। अगर बर्तन आपके घर पे है तो वो आप लोग ले लीजिएगा। उस पर थोड़ा सा मैदे का छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद इस मैदे को उस पर रख देंगे। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे गाइस। इसमें चिकन रखेंगे। चिकन इस तरीके से आप लोगों ने लंबाई के रुख रखना है गाइस, ये देखिए इस तरीके से। और इसकी कटाई करेंगे। कटाई आप लोग देख लीजिए गाइस, जिस तरीके से एक साइड से कटाई करेंगे हम लोग सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसकी कटाई करनी है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करता चलूँ गाइस कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को लिए मेरे दिल से थैंक यू है कि मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे। आपकी फ़ीडबैक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने का एक जुनून पैदा होता है हमारे अंदर, और एक अच्छे से अच्छा काम करने की एक हिम्मत पैदा होती है हमारे अंदर। तो ये इस तरीके से इसकी फिलिंग कर लिए गाइस। और उसके बाद अंडे की जर्दी ले लिए। अंडे की जर्दी हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से लेप कर देंगे। और जो लोग कहते हैं हमारी ब्रेड ब्राउन नहीं होती, उनके लिए ये मैं टिप बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगाएंगे उसके बाद इसे किसी पतीले में या कढ़ाई में पकाएंगे तो ये इंशाल्लाह अच्छे से ब्राउन होगी इंशाल्लाह। तो गाइस इसे हमने करीब 20 मिनट तक पकाया है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन ब्रेड जो ना वो बन चुकी हुई है। ये ब्राउन भी हो चुकी हुई है और हर तरफ से अच्छे से पक चुकी हुई है। आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड हमारी बन के तैयार हो गई हुई है। और ये सेम बेकरी जैसे बनी है, जैसे हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, बेकरी से लेके आते हैं, सेम उसी तरीके से ये बनी है। तो ये तैयार होने के बाद इसे हमने एक बर्तन में निकाल दिया। एक बर्तन में निकालने के बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या आप लोगों के पास अगर बटर है तो वो आप लोग एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लेप कर दीजिएगा। और इससे ये होता है कि ये पकते वक्त थोड़ी सी हार्ड होती है। जैसे ही हम लोग इस पर ये कुकिंग ऑयल या थोड़ा सा बटर लेप कर देते हैं उसके बाद ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ नाजरीन टाइम हुआ है अभी इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।